अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना। हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में मूल अधिकार की बात को कहा गया है, मूल अधिकार की बात को कहा गया है। और ये जो मूल अधिकार लिया गया है ना, ये कहाँ के संविधान से, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न में, ये लिया गया है कहाँ के संविधान से, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है ना, विश्व में पहली बार क्या दिया है, मूल अधिकार। उसको देख करके भारत भी, है ना, मूल अधिकार को अपने संविधान में दाखिल किया, है ना, जहां से हम लोग के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक भाव का क्या हो सके, विकास हो सके, है ना। लिया गया कहां से? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। कहां पे चर्चा है इसका? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार, है ना। किसका चर्चा है? मौलिक अधिकार। उसके बाद इसमें कितना अनुच्छेद शामिल था, है ना। इसमें वर्तमान में कितना शामिल है? एक बार रेलवे में पूछा कि वर्तमान में कितने मौलिक अनुच्छेद शामिल है, मौलिक अधिकार में कितने अनुच्छेद शामिल है ना। तो वर्तमान में, या पहले हम लोग बोल सकते हैं मूल में कितना था? मूल में, है ना, मूल में और वर्तमान में और मूल में कितने अनुच्छेद है? मूल में अनुच्छेद की संख्या और वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या। तो मूल किसको कहा जाता है? जो शुरू से प्रारंभ, जो प्रारंभ से हुआ होता है ना, जो प्रारंभ से हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल। जो प्रारंभ से हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं? मूल। हमारा संविधान, तुम लोग को मालूम है कि हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, है ना। और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग बोलो संविधान दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। तो जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था ना, जिस समय हम लोग का संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय मूल अधिकार में अनुच्छेदों की जो संख्या थी, मूल अधिकार में जो अनुच्छेदों की संख्या थी, वो 12 से 35 के बीच में ना 24 संख्या था। कितना संख्या था? 24 संख्या था। कितना संख्या था? 24। और वर्तमान में जो अभी है, वर्तमान में जो अभी है वो है कितना? 23। इससे जो एक निकला हुआ है ना, एक अनुच्छेद इससे जो निकला हुआ है, एक अनुच्छेद जिससे क्या हुआ है? निकला हुआ है, इसी का नाम है संपत्ति का अधिकार, है ना। इसी का नाम है क्या? संपत्ति का अधिकार। और जो निकला हुआ है उसी का नाम है अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद इसमें से निकला हुआ है? तो तुम लोग को मालूम है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद इससे क्या हुआ है? निकला हुआ है। या संपत्ति का अधिकार टॉपिक इससे क्या हुआ है? निकला हुआ है। बता रहा है कि नहीं यार सब? इसमें अभी कितना है? तो 23। पहले कितना था? 24। कितना था? 24। तो बहुत बार पूछता है कि हम लोग के मूल अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सा है मूल अधिकार, कौन मूल अधिकार है ना। बहुत बार पूछता है कौन कौन मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। तो हम पहले जानते हैं वर्तमान में क्या है और पहले क्या था, है ना। तो वर्तमान में इसकी संख्या है, वर्तमान में इसकी संख्या है, वर्तमान में संख्या इसका है वो है 6, है ना। वर्तमान में संख्या इसका कितना है? 6। और पहले यानी मूल में इसका कितना था? मूल में संख्या था इसका कितना था? तो 7। मूल में संख्या कितना था? 7 था। और वर्तमान में अभी कितना है? तो कितना है? 6। कितना है? 6। तो 6 जो है और जो निकला है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? संपत्ति का अधिकार। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? संपत्ति का अधिकार। क्या बोला जा रहा है? संपत्ति का अधिकार, है ना। तो 6 का संख्या पहले हम लोग जानते हैं, है ना। तो 6 का संख्या को जानने के लिए कौन कौन है तो तुम लोग जानता होगा कि हम लोग इसके लिए कोड ले लेते हैं, है ना। समान तंत्र का शोध कर, समान तंत्र का शोध कर शिक्षा का उपचार किया, शिक्षा का उपचार किया, शिक्षा का उपचार किया, है ना। समान तंत्र का शोध कर शिक्षा का उपचार किया। यानी हम लोग यहाँ पर से देखते हैं पहला जो हम लोग को मिला है मूल अधिकार, उसको हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार। उसके बाद तंत्र से याद रखना स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
उसके बाद जो मिला है हम लोग को शो से याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद जो मिला है उसको हम लोग कहते हैं ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमारा संविधान हमको बोलता है कि आप किसी भी तरह के धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको उसके लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है ना। तो ध से याद रखिएगा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितना हो गया, 4 हुआ ना, 1 2 3 4। उसके बाद होता है एक होता है शिक्षा का अधिकार, हम लोग याद होगा कौन सा अधिकार, शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है। हमको आदेश देता है, मेरा संविधान हमको ये क्या देता है, आदेश देता है कि सभी व्यक्ति के लिए शिक्षा क्या है, अनिवार्य, क्या है, अनिवार्य। और उसके बाद उपचार से याद रखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना। तो हम लोग देखें कि वर्तमान में जो 6 हुआ है मेरा क्या, वर्तमान में जो 6 मेरा क्या है, बोलो, मूल अधिकार है। वर्तमान में मेरा क्या है, मूल अधिकार है। इसकी संख्या कितनी है, 6 है। तो कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसका जो चर्चा किया हुआ है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि समानता का अधिकार का चर्चा कहाँ से किया गया है ना, कहाँ से, कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार है ना। तो याद रखना हम लोग का अनुच्छेद कहाँ से शुरू हुआ है, 12 से 35 तक ना। तो अनुच्छेद 12 में, है ना, 12 और अनुच्छेद 13 को भी क्या कर देना, एकदम छोड़ना थोड़ा देर के लिए। अनुच्छेद 12 और 13 को क्या करो, छोड़ो, क्योंकि अनुच्छेद 12 में जो लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद 12 में जो लिखा हुआ है इस बात को करता है कि इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। किसकी परिभाषा दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। और अनुच्छेद 13 जो है ये बताता है, अनुच्छेद 12 में किसका दिया गया है, राज्य की परिभाषा किया गया है। किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा किया गया है। और अनुच्छेद 13 में ये बात को लिखता है, अनुच्छेद 13 में ये बात को लिखता है कि हमारा संविधान, है ना, हमारा संविधान नागरिकों के हित के लिए हमसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है ना। क्या नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पर अनुच्छेद 13 में हम लोग बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार के हनन की बातों का खंडन किया गया है ना। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है, मौलिक अधिकार की बातों का खंडन किया गया है, मौलिक अधिकार के बातों का खंडन, है ना। मौलिक अधिकार का जो क्या करेगा, शोषण करेगा।